अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, इज़राइल का और फ़लस्तीन का मसला चल रहा है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ममालिक जिनकी मुनाफ़क़त खुलकर सामने आ गई और वो लोग जिन्होंने ये जो खराबी की जड़ थे उनकी मुनाफ़क़त भी खुलकर सामने आ गई है। वो मुल्क जिसकी वजह से ये इतना बड़ा फड्डा बना हुआ है और एट ए सेम टाइम कश्मीर का मसला और फ़लस्तीन का मसला, गैस करें किसकी वजह से था? बरतानिया की वजह से। बरतानिया की वजह से कश्मीर का मसला हुआ। इन्होंने इस तरह की डिवीजन की, इस तरह के मसाइल खड़े किए कि आज तक दो मुल्क, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, दो एटमी ताकत रखने वाले मुल्क आज तक जो है हर आए दिन जो है जंग के दहाने पर खड़े होते हैं सिर्फ बरतानिया की वजह से। और दूसरी तरफ फ़लस्तीन का भी सेम इशू है। फ़लस्तीन में डिवीजन जो की गई, अब 1948 का जो मैप उठा के देखें, आपने देखा होगा इन रिसेंट टाइम में किस तरह ऑक्युपायर जो थे उन्होंने पूरा इलाका जिसके ऊपर कब्जा किया, वहां पर डिवीजन्स को आप चेक कर लें कि किस तरह से बंदर बांट की गई और कुछ इलाका ये इधर दे दिया, उधर दे दिया, बीच में से इस तरह वीक पॉइंट छोड़े गए कि फ़लस्तीनी अपने पैरों पर खड़े हो ही नहीं सके। तो भाई, आज की वीडियो में जो मैं डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, उनको फंड करते हैं यहूदी। सिर्फ ये नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर, इनकी कैबिनेट के 33% लोग इनको ऐसे ग्रुप जो यहूदियों की तरफदारी करने वाले हैं या यहूदी हैं वो सपोर्ट करते हैं। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखूंगा और इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। ये यूके के अंदर ही एक जर्नल है, मीडिया जर्नल है, उसकी जानिब से इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट जारी की गई है और बड़ा रिप्यूटेड जर्नल है जिसने ये तमाम तर चीज़ें सामने ये लेके आए हैं। इसके अलावा एक ज़ारा सुल्तान नामी MP है, उनकी जानिब से मुसलमान है और बहुत अच्छे तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और मुंह बंद करवाया गया है बोरिस जॉनसन का। ये क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असल में किस तरह से 33% फंडिंग की जाती है जो कि कैबिनेट के MPs हैं। यूके की कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बोरिस जॉनसन है और डीक्लासिफाइड यूके नामी ये जर्नल है, इन्वेस्टिगेट करते हैं, मीडिया जर्नल है और इसके अंदर इनकी जानिब से पूरा जो है थारोली इन्वेस्टिगेट किया गया है। मुख्तलिफ तरीक़ों से किसी को बराह रास्त फंडिंग की जाती है, किसी को इंसेंटिव दे के फंडिंग की जाती है और आजकल के दौर में जिस तरह चीज़ें इतनी सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं तो बराह रास्त पैसे जाकर कोई भी नहीं देता, उसके बदले में आपको इंसेंटिव दे दिए जाते हैं, आपको फेवर्स दे दी जाती हैं, आपके काम कर दिए जाते हैं और यही फंडिंग जो है ये इनफ होती है। सबसे बड़ा घपला चेक करें, जो बोरिस जॉनसन है इनको भी यहूदियों की तरफदारी करने वाले, मैं इंग्लिश वर्ड इसलिए नहीं यूज कर रहा कि वो बाद में सेंसर हो जाते हैं, यहूदियों की तरफदारी करने वाले ग्रुप जो है इनको सपोर्ट करते रहे हैं और 2004 में ये जनाब इजराइल का दौरा कर चुके हैं और उस दौरे में, अब यहां पर आप कह सकते हैं कि भाई वो बरतानिया में रहते हैं, वो कहीं भी दौरा कर सकते हैं, वो तब इक़्तिदार में नहीं थे तो उनका किसी भी जगह पर दौरा करना आप इसको एक ऑब्जेक्शन के तौर पर कैसे पेश कर सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि अगर आपने दौरा किया था, अगर आपको कोई मसला नहीं था, अगर कोई फंडिंग का इशू नहीं था, अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे थे तो फिर आपने उसको छुपाना भी नहीं था, आपका उसको छुपाना बनता भी नहीं था। लेकिन बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से ये चीज़ छुपाई गई। अब जितने भी MPs हैं और जितने भी आगे बड़े ओहदों के ऊपर, इवन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये पार्लिमानी रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट होता है जहां पर ये अपने तमाम तर पास्ट का जो चीज़ें हैं वो वहां पर ये नोट करते हैं या वहां उनको प्रोवाइड की जाती है। तो जो बरतानिया की पार्लियामेंट का पार्लिमानी रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट है उसमें बोरिस जॉनसन की जानिब से 2004 के अपने इस दौरे को जाहिर नहीं किया गया। इसके अलावा और यहाँ पर खैर से तकरीबन काफ़ी सारे लोग हैं जिनको सपोर्ट किया गया और इनको ये इसी तरह के या विज़िट करवाए गए या इस तरह की फंडिंग की जाती रही। और रिसेंट टाइम में जब ये तमाम तर इशू चल रहा था उस वक्त भी काफ़ी बड़ी मुनाफ़क़त का सामना किया गया और खुलकर
यहूदियों की सपोर्ट की गई, इजराइल की सपोर्ट की गई और फ़लस्तीनियों की सपोर्ट नहीं की गई। ऑफिशियली जो यूके की गवर्नमेंट है उसने ऐसा किया है। इसके अलावा जी हमारे हमसाए ममालिक के भी कुछ लोग वहाँ पर जो एमपीज़ हैं वो वहाँ पर शामिल हैं। आलोक शर्मा नामी एक एमपी हैं, इसके अलावा एक दो और हैं। ये भी फंडेड प्रोग्राम के तहत वहाँ पर विजिट करते रहे हैं और जाकर दौरे भी करते रहे हैं। और ये जो तमाम तर पूरा एक ग्रुप था, इसने 2011 और 2016 में वहाँ पर विज़िट किया और वहाँ पर जाकर चीज़ें जो हैं इनके सामने जो हैं वो अब जाकर ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आई हैं। तो ये एक तो मतलब के सामने आ गया कि पूरी कैबिनेट और इवन के इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो फंडिंग का शिकार हैं और इस तरह से फंडिंग करते रहे। तो जारी बात है जब आप किसी का पैसा लेते हैं, उनसे इंसेंटिव लेते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है उनके अगेंस्ट इस तरह खुलकर बात करना। यही वजह है कि जब ये तमाम तर इशू चल रहा था इजराइल का और फ़लस्तीन का गज़ा के अंदर, तो ये उस वक्त इन्होंने कहा जी इस तरह किसी के सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। और भाई वहाँ पर आपको जो बच्चे मर रहे हैं, बच्चे वहाँ पर शहीद हुए हैं, वो बच्चे आपको नज़र नहीं आते। यहाँ पर किसी ना काम के 2-3 जो है वो बंदे जो है उनको इंजरी हो गई, तो इसके ऊपर आपने इशू उठाया हुआ है कि भाई मिसाइल न फायर करें। तो उन्होंने मिसाइल फायर किए, उन्होंने ज़्यादा एडवांस्ड और प्रिसाइज जाकर घर के घर तबाह कर दिए, इंटरनेशनल मीडिया के हाउसेज जो है वो तबाह कर दिए। इसके ऊपर अभी आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कहाँ पर गई? तो ये एक बहुत बड़ी मुनाफकत है। अब रिसेंटली एक सेशन हुआ। अब जो मेन मुद्दा है जो मैंने आपको बताया कि ज़ारा सुल्तान ये कौन है और इन्होंने किस तरह प्राइम मिनिस्टर का मुंह बंद किया बरतानिया के अंदर, यह आपके सामने रखता हूं। रिसेंटली एक सेशन हुआ जिसमें जो एमपीज़ हैं वो क्वेश्चन करते हैं प्राइम मिनिस्टर से और वो फिर इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। और ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है। इसी तरह एक सिख एमपी थे, जब ये किसानों का एहतजाज चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे, इतने बड़े लेवल के ऊपर किसान एहतजाज करें तो आप इसके ऊपर बोलें। तो जनाब हुजूर ने तब बोला था कि भाई ये भारत और पाकिस्तान का मसला है, इसमें मैं नहीं बोलूँगा, मैं इसमें बात नहीं करना चाहता। तो बाद में क्लैरिफाई किया गया कि भाई ये भारत और पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये भारत के अंदर का मसला है। वहाँ पर एक सबसे बड़ा सूबा जो है और एग्रीकल्चर जिसके ऊपर भारत की डिपेंड करती है, वहाँ पर वो सारे लोग सड़कों पर हैं और एक बहुत बड़ा क्राइसिस बना हुआ है। तो आप इसके ऊपर एटलीस्ट थोड़ी सी बात तो कर सकते हैं, तो नहीं बात की। बहरहाल इस सेशन के अंदर ज़ारा सुल्तान नामी एमपीज़ की जानिब से कहा गया कि उन्होंने बच्चों के नाम लिए, कोई 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का, और बोली कि ये बच्चे मर गए, शहीद हो गए और बरतानिया इजराइल को फंडिंग करता है। बरतानिया के अंदर बने हुए बम इजराइल ने इस्तेमाल किए। तो क्वेश्चन किया कि क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपने जो बम दिए इजराइल को, जो मिसाइल आपने इजराइल को दिए, उन मिसाइलों से ये बच्चे शहीद नहीं हुए? तो जनाब आगे चुप, इसका कोई जवाब नहीं था। और उसी तरह फिर आगे वो बात को घुमाते हुए कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगेन मुनाफकत चेक करें कि अगेन जो फ़लस्तीनी शहीद हुए उसके ऊपर फिर भी बात नहीं की। तो ये इसके ऊपर जो है ज़ारा सुल्तान एमपी जो हैं इनकी जानिब से ये इसका वीडियो क्लिप भी शेयर किया गया अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। और पूरी दुनिया में इसको ये इस वक्त ट्रेंडिंग पे चल रहा है और पूरी दुनिया में इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि देखें कि जिस मुल्क की वजह से ये खराबी बनी हुई है उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं है कि जो गलत कर रहा है उसको गलत कहे। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल थी और इसमें जानना ज़रूरी है, समटाइम चीज़ों का समझना ज़रूरी होता है कि असल में ख़राबी कहाँ से शुरू हुई और वो ख़राबी वैसे ही पैदा होगी या फिर उसको जानबूझकर क्रिएट किया गया। तो ये जो सूरत हाल है इससे लगता तो ये है कि ये मुनाफकत थी और जानबूझकर इस तरह के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ जो हैं उनको छोड़ा गया, जो कि अभी तक लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग सफ़र कर रहे हैं। आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।